1985 1985 आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में तोरन सिंह उर्फ टीटू अभी 1.5 साल का ही था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। वैसे तो हर माँ बाप के लिए ये खुशी की बात होती है अगर उनका बच्चा जल्दी बोलने या चलने लग जाए, लेकिन टीटू के माँ बाप के लिए ये बात खुशी से ज्यादा फिक्र की वजह बन गई थी, क्योंकि वो 1.5 साल की उम्र में एक बात बार बार बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। और जब वो 2 साल का हुआ तो और भी अजीब बातें करने लगा। वो कहता, मेरे पापा जी से कहना कि वो मेरे बीवी और बच्चों का ख्याल रखें। मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। और जब वो 2.5 साल का हुआ तो बताने लगा कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है और मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो टीटू के माँ बाप को लगता था कि बच्चा है, यूं ही कुछ भी बोल रहा है, जो कि हर किसी को ऐसा ही लगेगा। और उन्हें भी लगा कि ये बच्चे का इमेजिनेशन है। और जब उनके माँ बाप पूछते हैं कि फिर बताओ हम कौन हैं, तो वो बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। और जब उसकी माँ बोलती कि तुम तो यहाँ पैदा हुए, तो वो कहता कि मम्मी, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, मैं धोखा देकर नहीं जाऊँगा। जी बोलो मम्मी, हम बोले जाते उनके ये बेटा तुम कहा कहते हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आई हो, फिर बोलो मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है, तो मेरे तो कहा कहते तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। 1988 3 साल बीत गए। 5 साल का टीटू अब जो बातें और हरकतें करनी शुरू की, उसने माँ बाप को बिल्कुल ही फिक्रमंद कर दिया। एक दिन टीटू बोला, उसका असली नाम श्रेयस वर्मा है और उसकी वाइफ उमा से उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम रोमू और सोमू है। उसका आगरा में एक बंगला है और आगरा के सदर बाजार में सुरेश रेडियो नाम से दुकान है। इनकी दुकान है वो मेरी। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि कैसे शाम को घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने आकर सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। उसने ये भी बताया कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए। पिछले 3 सालों से उसके घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उसने पहली बार करी थी। एक 5 साल का बच्चा अपनी बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। तो आपके जहन में भी ढेरों सवाल और तरह तरह की बातें आएंगी। फिलहाल ये खबर बाढ़ गांव में आग की तरह फैल गई, पर वहां पे सबको एक ही बात लग रही थी कि टीटू के घर पे भूत प्रेत झाड़ फूक का मामला हो गया। भूत प्रेत की थ्योरी वैसे भी हमारे गांव कस्बों में सबसे पहले आ जाती है, इसलिए टीटू के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो वो नॉर्मली हम उम्र बच्चों के साथ खेलता, लेकिन लोगों के बीच कभी कभी बड़ों की तरह बातें और एक्ट करता। कहने को तो वो 5 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी भाषा शैली, हाव भाव, लहजा बिल्कुल बड़ों की तरह हो जाता। वह अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। वह अपनी माँ से कहता, मेरी वाइफ उमा ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती, वो तो 2000 की साड़ी पहनती है। तुम गंदी सी साड़ी पहनकर बाहर मत जाया करो। तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। और तो और वो ये कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने कोठी में रहने जा रहा हूँ। यह कहकर बिल्कुल एक बड़े शख्स की तरह बैग निकाल अपने कपड़े पैक करने लगता और आगरा जाने की जिद करता। तुम तो आगरे जाओ, मैं ना रहती भैया, तू आगरे जाओ तो हम जान न पहचान कहाँ जाओ आगरे के ना, मैं ना रहता हूँ। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। और कहता,
आगरा के शाहगंज में मेरी दुकान है, मेरे बच्चे हैं और मुझे अपने कोठी में रहने जाना है। और जब घर वाले डांटते तो वो घर से भाग जाने की धमकी देता। वो नॉर्मली पैदल या बस से चलने को तैयार ही नहीं होता और बोलता उसे अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन गया था। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को बुलाया और इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। आखिर ये सब बातें जो टीटू बोल रहा था वो कहाँ से आ रही थी? क्या ये सब बातें टीटू को कोई सिखा रहा था या फिर ये सब बातें टीटू की खुद की इमेजिनेशन थी? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये परखने के लिए अशोक अपने गांव बाढ़ से आगरा की तरफ चल पड़ा। अशोक सीधे आगरा के सदर बाजार मॉल रोड मार्केट पहुंचता है, जैसा कि टीटू ने बताया था। सौदागर लाइन में मेरी दुकान है, टीवी रेडियो की। रोनू सोनू ने लल्लू को नाम है। लेकिन ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली सदर बाजार में कहाँ पर जाना है, तो वो इधर उधर ढूंढता रहा। अचानक से एक शॉप के ऊपर एक बोर्ड देखकर अशोक की भवें तन गई। लिखा था सुरेश रेडियो। अशोक अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या टीटू की बाकी सारी बातें भी सच हैं? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म है या फिर बस ये एक इत्तेफाक है? आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं तोरन सिंह उर्फ टीटू की हैरत अंगेज कहानी जमा की जुबानी, मैं कैसर जमा। 1983 1983 सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसका सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला था जिसमें वो अपनी वाइफ उमा, 2 बच्चे, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से तकरीबन 4 महीने पहले सुरेश अपनी फिएट कार से घर को वापस लौट रहे थे, जहां पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सुरेश ने अपने घर के सामने कार रोकी, दोनों बदमाश पीछे से दौड़ कर आए और उनमें से एक ने बंदूक निकालकर सुरेश पे गोली चला दी। आवाज सुन घर वाले दौड़कर बाहर आए, तब तक सुरेश की जान जा चुकी थी। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा हाथ पर करके तो मेरी सिंह चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। गोली कान के जस्ट ऊपर सर पे लगी थी। लोगों के आने तक दोनों बदमाश मौकाए वारदात से पहले ही भाग चुके थे। क्योंकि ये घटना 1983 के शाम के वक्त की है, उस वक्त इतने लोग नहीं हुआ करते थे, इसलिए किसी ने भी उन बदमाश को नहीं देखा। गोली किसने मारी ये पता चल ही नहीं पाया, सो बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सुरेश इस दुनिया से जा चुका था। बूढ़े माँ बाप, 2 बच्चे और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उमा पर थी। अब चलते हैं फिर से सन 1988। टीटू का भाई अशोक इस वक्त हैरत अंगेज अंदाज में सुरेश रेडियो की शॉप के अंदर दाखिल होता है। उस दुकान के काउंटर पे एक लेडी बैठी थी। अशोक ने कहा सुरेश जी से मिलना है। दुकान पे जो एम्प्लॉय थे और लेडी एकदम से अशोक की तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने कहा सुरेश जी 5 साल पहले गुजर गए। ये सुनते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां गांव में बैठा टीटू यही बातें कर रहा था कि 5 साल पहले मेरी मौत हो गई थी, 2 लोग आए थे, सर पे गोली मारी गई थी, मैं घर के दरवाजे के सामने अपनी कार पे था, हॉर्न बजा रहा था। अशोक ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र दुकान पे टंगी एक तस्वीर पे पड़ी जिसमें माला लटक रहा था। तो उसने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया यही सुरेश वर्मा है। अब अशोक ने पूछा इनकी मौत कैसे हुई थी? लेडी ने बताया उनको गोली मार दी गई थी।
अशोक ने फिर लेडी की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा, उनकी वाइफ? लेडी ने कहा, जी मैं ही हूं। उसने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? बोली, उमा। अशोक बिल्कुल खामोश हो गया। सोचने लगा, ये क्या? जैसा टीटू ने बताया सब बातें सामने थी। श्रेयस वर्मा की मौत 5 साल पहले गोली लगने से हुई। बेवा पत्नी उमा, दुकान सुरेश रेडियो। अब उसने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? उमा ने कहा, 2 बेटे, रोमू और सोमू। सब बातें एज इट इज वैसा ही था जैसा टीटू बोला करता था। कभी कभी सच इतना अनोखा हो जाता है कि वो समझ से परे हो जाता है। जी। अब अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि सोचे तो क्या सोचे और बोले तो क्या बोले। वह बिल्कुल दंग खड़ा था। अशोक को दंग खड़े देख उमा ने अशोक से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? श्रेयस से क्या काम था? और इतनी सारी चीजें जानना चाह रहे हैं, आखिर क्या बात है? अब बारी थी उमा के शॉक होने की। अशोक ने बताया, यहां से 17 किलोमीटर दूर मैं बाड़ गांव से आया हूं। मेरा नाम अशोक है और मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। उसकी पैदाइश 10 दिसंबर 1983 को हुई थी और पिछले 2.5-3 सालों से वो यही कहता आ रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मेरा नाम टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मेरे माँ बाप हैं। आगरा में सुरेश रेडियो नाम से मेरी शॉप है। मेरी बीवी है जिसका नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे हैं। इसके अलावा वो ये भी बोलता है, मुझे गोली मारी गई थी और शमशान घाट में जला दिया गया था। लेकिन इन सब बातों पर यकीन करना इतना आसान नहीं होता और वही उमा के साथ हुआ। उमा ने कहा, हो सकता है टीटू ने ये सारी बातें किसी न्यूज़पेपर में पढ़ ली होगी या फिर इस घटना पे बात करते हुए किसी से सुनी होगी और वही बात रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने कहा, वो ये सब तब से बता रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना नहीं जानते। उमा के लिए ये एक अजीब सी सिचुएशन थी। वो एक तरफ क्यूरियस भी थी, वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवाल से कंफ्यूज भी। उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई। वो भी शॉक्ड हुए और साथ में खुश भी कि उनका बेटा वापस आ गया है। लेकिन उमा और सुरेश के माँ बाप के चेहरे पर नायकीनी की कैफियत साफ झलक रही थी और दर हकीकत अशोक, जो कि बड़े भाई होने के नाते अपने 5 साल के छोटे से भाई टीटू के उलझुल बातों को परखने के लिए परेशानी के आलम में बाड़ गांव से आगरा आया था, अब आगरा से अपने गांव लौटते वक्त उसके मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। अशोक ने सुरेश के घर वालों से कहा कि बिना बताए आप लोग भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। देखते हैं कि आप लोग को देखकर टीटू पहचान पाता है या नहीं, और आप भी अपने तौर से सवाल जवाब कर लेना। दिल में बेचैनी, घबराहट, क्यूरियोसिटी जैसे कई इमोशंस लिए श्रेयस के घर वाले टीटू से मिलने चल दिए। वही टीटू जिसमें शायद उनका सुरेश दोबारा देखने को मिल जाए। जब अशोक के घर पाड़ गांव पहुंचे, उस वक्त टीटू खाना खाकर हाथ धो रहा था। ये लोग यानी अशोक, उमा, श्रेयस के तीनों भाई और माँ बाप सभी दरवाजे पे खड़े थे, ये जानने के लिए कि टीटू उन्हें देख के क्या रिएक्शन देता है। जैसे ही हाथ धोकर वो पलटता है, तेजी से श्रेयस के पिता चंदा भारती की तरफ बढ़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, पापा। फिर जोर जोर से बोलने लगता है, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी, वो हल्का सा नजरें झुकाता है, यानी थोड़ा शर्मा जाता है। एक 5 साल का बच्चा एडल्ट मेल की तरह एक्ट करने लगा। ठीक सामने खड़े अपने माता पिता से कहता है, ये मेरी वाइफ है उमा। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जब सब लोग बैठने लगे तो टीटू
उमा को इशारे से कहता है, उमा मतलब इधर आओ, मेरे पास बैठो। ठीक उसी अंदाज में जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है। एक 5 साल का बच्चा बजाते नाम लेकर एक बड़े शख्स के अंदाज में बोल रहा था। 40 साल की उमा थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई, लेकिन क्या करें, वो टीटू के पास आकर बैठी। अब दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि और बताओ कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है। इस दौरान टीटू अपने बच्चों का एग्जैक्टली नाम लेकर हालचाल लेने लगा। फिर टीटू ने धौलपुर के मेले से जुड़ी बातें भी की। उसने कहा, उमा तुम्हें याद है, हम लोगों ने धौलपुर के मेले में कार के बोनेट पर बैठकर जलेबी खाई थी। और फिर टीटू ने धीरे से उमा को ऐसी बातें कही जिसे सुनकर उमा हैरान रह गई, क्योंकि सुरेश ने धौलपुर के मेले में यह बातें उमा से ही की थी, जिसे उमा के अलावा कोई और नहीं जानता था। उमा बिल्कुल नरम पड़ गई। सुरेश के साथ बिताए गए उन लम्हों को महसूस करने लगी। मिलने के बाद सब वापस जाने लगे। तब टीटू ने देखा बाहर मारुति कार खड़ी थी, जिससे सुरेश की फैमिली आई थी। टीटू ने पूछा, मेरी फिएट कार कहाँ गई? आप लोग मारुति में क्यों आए? सब लोग चौंक गए कि इसे कैसे पता कि हमारे पास फिएट कार थी। उसने उमा से फिर पूछा, उमा फिएट कार से क्यों नहीं आए? इस पे उमा ने कहा, वो हमने बेच दी थी, पुरानी हो गई थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उनके पास वाकई में एक फिएट कार थी, जिस फिएट कार में सुरेश को गोली मारी गई थी उस शाम 28 अगस्त 1983 को 1983 को। टीटू कार में बड़े शख्स के अंदाज में बड़े स्टाइल से बैठा और सुरेश के भाई के हेल्प से थोड़ी दूर तक कार भी चलाई, और तो और म्यूजिक सिस्टम भी खुद से ही ऑन किया। ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, जबकि टीटू ने कभी कार देखी नहीं थी, और वैसे भी 80s 90s के ज़माने में उतनी कारें होती भी नहीं थी, खासकर गांव कस्बों में। जब सब चलने लगे तो टीटू को माँ ने कार से उतरकर आने को कहा, तो टीटू ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो भी सबके साथ जा रहा है, और कार में बैठे सुरेश के फादर को जोर से पकड़ लिया, जो कि उसके मन में उसके असली पिता थे। फिर उन्होंने ही प्यार से समझाया और ये यकीन दिलाई कि हम टीटू से जरूर मिलने आएंगे। इसके बाद दोनों फैमिलीज के बीच बातें हुई और ये तय हुआ कि टीटू को आगरा लेके जाएंगे, ताकि वो अपने पास्ट लाइफ के यादों को बता सके। अब तक तो टीटू अपने दावे के मुताबिक न सिर्फ अपने पिछले जन्म के माँ बाप को पहचान लिया था, बल्कि अपनी वाइफ उमा से किए गए पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर चुका था। इससे तो ये डॉट काफी हद तक क्लियर हो गया था कि टीटू को ये सब बातें कहीं पढ़कर मालूम नहीं हुई, बल्कि खुद टीटू के याददाश्त में रची बसी थी। वहीं दूसरी तरफ टीटू के पेरेंट्स इस बात को लेकर गमगीन थे कि उनका बच्चा किसी और को अपना माँ बाप मानने लगा था। उन्हें इस बात की फिक्र होने लगी थी कि उनका सबसे छोटा बेटा उनसे अलग न हो जाए। कि ये अपने को नहीं बदला और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना। वादे के मुताबिक टीटू को आगरा आने का मौका मिला, मगर टीटू के सच को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई थी। जब ये लोग आगरा पहुंचे तो सुरेश के भाइयों ने कार को दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि टीटू को मिसलीड करने के लिए तेजी से दुकान के सामने से क्रॉस करके आगे निकल गए। टीटू जो कार में बैठे इधर उधर देख रहा था, जोर से चिल्लाया, रोको रोको, मेरी दुकान तो आ गई। उन्होंने कहा कि कहाँ है? उसने बोला, ये तो पीछे रह गई। और वो दुकान वाकई में सुरेश रेडियो ही थी। उसने कार के अंदर से ही रास्ता, दुकान, सारी चीजें पहचान ली थी। ऐसा वो ही इंसान कर सकता है जिसका उस रास्ते से, उस जगह से, उस मार्केट से हजारों बार गुजरना हुआ। सब लोग कार से उतरते हैं। अब बारी थी टीटू के दुकान के अंदर जाने की। जब टीटू दुकान के अंदर इंटर करता है, तब उसकी चाल चलन, बॉडी लैंग्वेज
एक 5 साल के बच्चे की नहीं, बल्कि एक शोरूम के ऑनर की तरह थी। वो जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुआ, उसने टेबल पे थपकी लगाई और जिस तरह टूल को घुमाकर बैठा, यह देखकर उमा चौंकी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही टेबल पे थपकी लगाने की आदत सुरेश की थी। इतना ही नहीं, वो ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया था और कौन सा हिस्सा सुरेश के मौजूदगी के वक्त से वैसा। पूरा दूसरा है, मेरा तो बैग थे ये सब मेरे लगते और अल्लाह जवाब लेना ऊपर से नीचे से मेरे से जे तो भाई पहले शॉप में एक फोटो भी टंगी थी जिसपे माला डला था। टीटू से पूछा गया, ये कौन है? उसने कहा, मैं ही तो हूं। क्या बोल दिया हो नाम क्या है बस कब खिंचवाया था मेरा कहा था मैंने तो पहले खिंचवाया टीटू के लिए तीसरा और आखिरी इम्तिहान ये था कि टीटू को दुकान से घर लाया गया। लेकिन घर आने से पहले सुरेश के दोनों बेटों को, जिनकी उम्र तकरीबन 8 और 10 साल होगी, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने भेज दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि टीटू सुरेश के बच्चों को पहचान पाता है या नहीं। जब टीटू सारे बच्चों को खेलते हुए देखा तो उसने फट से सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया और दोनों का नाम भी बता दिया कि ये रोमू है और ये सोमू। इतना काफी था ये मानने के लिए कि तोरण सिंह उर्फ टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है। ये केस सब जगह मीडिया में छा गया था। इसकी जानकारी डीयू के प्रोफेसर एनके चड्डा को मिली। प्रोफेसर चड्डा डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक जाने माने बहुत ही काबिल प्रोफेसर थे, जो इनकार्नेशन पुनर्जन्म पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। उन्होंने पुनर्जन्म पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखी थी। डॉक्टर स्टीवेंसन ने डॉक्टर एंटोनिया मिल्स, जो कि एक रिसर्चर और उनकी कलीग थी, उनको कनेक्ट किया और टीटू के केस को डीपली रिसर्च करने को कहा। सुरेश की फैमिली ने बताया कि सुरेश काफ़ी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड था। छोटी छोटी बातों पे वो लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी कुछ इसी तरह का होता जा रहा था। एक बार डॉक्टर मिल्स टीटू के साथ चूड़ी लेने मार्केट गई। वहां पे टीटू ने दुकानदार को धमकी दे डाली कि एंटोनिया उसकी दोस्त है, भूल से भी उससे पैसा मत ले लेना। इस इंसिडेंट को डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में भी मेंशन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे पता था? क्या उसने उन कातिलों का चेहरा देखा था? तोरण सिंह उर्फ टीटू 5 साल का छोटा सा बच्चा ऐसे खुलासा करने वाला था जिसने मीडिया जगत में तहलका मचा दिया। टीटू ने बताया, जिस दिन उसे गोली मारी गई थी, यानी 28 अगस्त 1983 को, उस दिन उसने दोनों बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश का बिजनेस पार्टनर था। काबिले तारीफ ये थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। टीटू के बयान के बुनियाद पर उस बिजनेसमैन को उठा लिया गया और सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने बातों को इधर उधर घुमाया, लेकिन पुलिस का कॉन्फिडेंस और डीप इंक्वायरी के आगे वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस कबूलनामे के बुनियाद पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। पुनर्जन्म से जुड़ा ये पहला केस था जो कोर्ट के सामने आया था। गवाही के लिए कोर्ट में टीटू को बुलाया गया। उसने भी मर्डर वाले इंसिडेंट को पूरे डिटेल्स में बताया। केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुरेश का ऑटोप्सी रिपोर्ट और टीटू के सर पर बर्थ मार्क। सुरेश के सर पर जिस जगह गोली मारी गई थी, उसी जगह टीटू के सर पर 2 निशान मिले। जब टीटू का सर मुंडाया गया तो पता चला कि उसके सर पर वैसे ही 2 निशान थे जो कि सुरेश के ऑटोप्सी रिपोर्ट में बुलेट्स के एंट्री और एग्जिट के निशान मेंशन थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपने रिसर्च पेपर पे मेंशन किया था कि बर्थ मार्क
और पास्ट लाइफ के इंजरीज के बीच कनेक्शन होता है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया के टीटू से जुड़े रिसर्च पेपर्स भी सबमिट किए गए। इन सभी सबूतों के बुनियाद पे आगरा कोर्ट ने ये मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। ये एक रिवॉल्यूशनरी और कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जो हर एक मीडिया चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स में छा गया था। उन कातिलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले थे वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा उनको उनकी जुल्म का सजा दिलाने। अब आखिरी सवाल आपके जहन में भी शायद होगा कि क्या टीटू अपने पिछले जन्म के माँ बाप के पास चला गया या फिर अपने पेरेंट्स को ही अपना माँ बाप मानकर इनके पास ही रहने लगा। टीटू भले ही सुरेश के याददाश्त के साथ वापस आया था, लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। जिस्म तो एक बच्चे का था। ना उमा के लिए वो हस्बैंड रह गया था और ना ही बच्चों के लिए फादर। सुरेश के फादर भी जानते थे अगर लाड प्यार में नजदीकियां बढ़ाई तो टीटू के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे और एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले से ही जानते थे। इसलिए दोनों फैमिलीज ने बड़ी समझदारी से ये तय किया कि हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। इससे टीटू को भी अपनी यादों के साथ जीने का और उससे उभरने का मौका मिलेगा। इसलिए टीटू अपने गांव में ही रहा, पला बढ़ा, अपनी पढ़ाई की। पढ़ने में काफ़ी तेज था और आज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं अपनी प्रेजेंट वाइफ और बच्चों के साथ। उनका मानना है जो बीत गई वो बात गई, हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। जबकि उन्हें अभी भी वो सब कुछ याद है। आज भी जब उनको वक्त मिलता है वो आगरा जाते हैं, उनसे मिलते हैं। कितनी अजीब दास्तां है ना ये। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ।